इस मुद्दे में और डिग्री कॉलेज के लिए जहां नामांकन हो की सुविधा हो, बच्चों को आने जाने में सुविधा हो, लड़के जहाँ हो, सफिशिएंट जगह हो, वहाँ केंद्र पड़ता है पीरपैती। पीरपैती होने के कारण ये सुविधा होगा बच्चों को, कहीं से अलग फेयर नहीं देना पड़ेगा। और कहीं अन्यत्र अगर होता है तो उसमें फेयर लगता है, तो फेयर से बचने के लिए और एक सेंटर जो है पीरपैती है। और पीरपैती हमको लगता है कि मानिकपुर सबसे बढ़िया, मानिकपुर के एलएन हाई स्कूल में सबसे बढ़िया इंटरमीडिएट एनएल हाई स्कूल सबसे बढ़िया एक माध्यम है, और यहीं पर पढ़ाई प्रारंभ होनी चाहिए। आने वाले समय में नामांकन एलएन और जो +2 स्कूल है यहीं पर प्रारंभ होगी, और इसका मैं पूरा आश्वासन देता हूँ। इसका जानकारी शिक्षा विभाग को दे दी गई? हाँ, ये शिक्षा विभाग को जानकारी हो चुकी है। पचरुखी का एक हवा चल रहा है कि पचरुखी में भी, हाँ, सुनने में आया था इस तरह से, लेकिन कन्विंस किया गया कि पचरुखी बहुत लंबा डिस्टेंस हो जाता है और एक किनारे झारखंड के सटा हुआ भाग हो जाता है। और पीरपैती जो मिडिल क्षेत्र है वह पीरपैती रेलवे स्टेशन के आसपास मिडिल क्षेत्र पड़ता है, ताकि सभी जगह के यहाँ पर प्रखंड के सभी बच्चे हर काम के लिए आते हैं। क्योंकि ब्लॉक नजदीक में है, थाना नजदीक में, इंस्पेक्टर ऑफिस नजदीक में और हॉस्पिटल नजदीक में है, सारा चीज है या केंद्र है, तो केंद्र पर होने से ज्यादा बढ़िया है। उसके लिए सबसे बढ़िया है पीरपैती मानिकपुर में जो एलएन हाई स्कूल है, +2 स्कूल है, ये सफिशिएंट है, यहीं पर और नामांकन प्रारंभ। आपके द्वारा लगातार पीरपैती के कई सरकारी स्कूलों में, हाई स्कूलों में निरीक्षण और कमेटी गठन का कार्य किया जा रहा है, तो निरीक्षण के दौरान हेडमास्टर साहब लोग अपनी कमियां बताते हैं कि बिल्डिंग टूटते, और कई स्कूल ऐसा है जहाँ पानी पीने का भी व्यवस्था नहीं है। जैसे अभी कल आप दुरौली, तो इन लोगों की समस्या से कब तक ये अति शीघ्र हम इसका प्रयास कर रहे हैं, शीघ्र समाधान करने का। सबसे बातचीत भी हो चुकी है, और एलएन हाई स्कूल में कई एक मिडिल स्कूल है, वहाँ जर्जर भवन है, उस भवन में बच्चे को नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए वो कब ढह जाएगा कहना मुश्किल है। तो इसके लिए हम कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि वह अति शीघ्र वहाँ पर भी भवन का भी निर्माण हो, और हम कर देते हैं व्यवस्था। चूँकि हमारे देख रेख में है तो हमको चिंता करना है प्रत्येक जगह का। और प्रत्येक स्कूल में इसलिए देखते जाते हैं, जो प्रबंधन समिति है, प्रबंधन समिति से कहीं विकास का काम होना है। जब तक प्रबंधन समिति का गठन नहीं होगा तो खाता नहीं खुलेगा, खाता नहीं खुलेगा तो पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो विकास नहीं रुकेगा। इसलिए मेरा सघन दौरा है कि सभी जगह हम खुद से जा जाके उनकी स्थिति को देख करके और प्रबंधन समिति का गठन कर दें, ताकि और खाता खुल जाएगा, पैसा आएगा और विकास का कार्य अब विद्यालय का प्रारंभ हो जाएगा। पीरपैती वासियों को आपके कार्यकाल में पहला सौगात डिग्री कॉलेज मिला, और दूसरा सौगात क्या मिलने वाला है? पहला सौभाग्य तो आपके लिए, हम पीरपैती वासियों के लिए और मेरे लिए भी है, चूंकि पीरपैती की जनता के लिए अगर है तो मेरे लिए भी है। हम इससे जुड़े हैं, और चूंकि यहाँ के हम प्रतिनिधित्व करते हैं विधायक के रूप में, तो सबसे बढ़िया एक तोहफा मिला है तो अडानी पावर प्लांट मिला है यहाँ पर, जो सभी के लिए एक सुखदाई है इस क्षेत्र के लिए। और दूसरा हमारे क्षेत्र के और बच्चों के लिए, जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ करके और आगे जाना है, जो कहलगांव जाना होता था और भागलपुर जाना होता था, वो सारी व्यवस्था अब हमारे पीरपैती में हो चुका है। तो मेरे लिए, हमारे समाज और हमारे पीरपैती के विधानसभा क्षेत्र के सभी वासियों के लिए बड़ा एक सुखद समाचार है और बहुत अच्छा है। साथ ही SC ST और बच्चों के लिए जो अपने सरकार में अपने आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा, अपने मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा जो अभी आवासीय SC ST आवासीय विद्यालय में और सभी विद्यार्थियों को, सभी छात्र छात्राओं को जो प्रतिवर्ष 1000 रुपया मिला करता था और स्टाइपेंड के रूप में, यह बढ़ करके 2000 हो चुकी है। इसके लिए मैं और अपने मुख्यमंत्री प्रदेश के, बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को और हृदय से धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत हृदय के गहराई से वंदन, अभिनंदन, धन्यवाद देते हैं कि आप इसी तरह से और अपने समाज के, अपने बिहार के नाम रोशन करते रहें, और जहां भी किसी प्रकार का कमी हो और उसको आप दूर करते रहे, यही भगवान से कामना है। मेरी भी प्रार्थना है कि आप इसी तरह के और दीर्घ विकास के सोच के लिए चिंता करते रहिए, ताकि हमारे लिए और हमारे क्षेत्र के लिए ज्यादा से ज्यादा काम हो सके। विधायक जी, रोशनपुर मदरसा और शामपुर मदरसा